आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेरक और प्रेरित के बारे में कुछ जानकारी देंगे। बस छोटा सा समीकरण के द्वारा आपको बहुत आसान भाषा में आपको हम समझाने जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको वो समीकरण लिख देते हैं जिस समीकरण के सहायता से आपको प्रेरित और प्रेरक के बारे में जो जानकारी हम देंगे, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा सूत्र ले लिया जाता है, ठीक है, 2n+3 हम लोग अमोनिया का सूत्र ले लिए, ठीक है ना। ये जो सूत्र है हमारा क्या है, अमोनिया का सूत्र है, ठीक है। इसके सहायता से आपको हम कुछ जानकारी देंगे क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, आप पहला चीज जानते हैं क्या, आज को आपको बताएंगे प्रेरित क्या होता है, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट रहेगा प्रेरित क्या होता है, ठीक है। प्रेरित आगे क्या होता है प्रेरित, अब प्रेरित क्या है और प्रेरक क्या होता है, ठीक है। आपको छोटा सा समीकरण है, इसको हम बोलते हैं नीचे को प्रेरित बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला को हम बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक। और देखिए जब आप क्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करता है क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं, और जो हमारा रिजल्ट निकलता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा उत्पाद है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्प्रेरक, ये प्रेरित, ठीक है। तो पहला चीज समझाएंगे आपको प्रेरित क्या होता है। प्रेरित क्या करता है, ये अब उत्प्रेरक का दर को बढ़ा देता है, ठीक है। भाग तो लेते हैं, ठीक है, पर दिखता नहीं है। देखिए हम इसके बारे में अगर छोटा सा प्रश्न आता है कि लोग पूछता है कि क्या प्रेरित क्या है, तो आप सिंपल सा कोई भी सूत्र ले लेंगे, अभी क्रिया ले लेंगे, उसमें आपको एकदम ध्यान से देख के आप बता सकते हैं क्या हमारा प्रेरित क्या है, उत्प्रेरक क्या है। अगर लिखना हो क्या प्रेरित क्या है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो, ठीक है ना, जो, ठीक है, उत्प्रेरक का, ठीक है, जो उत्प्रेरक का दर बढ़ाता है उसे हम प्रेरित कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, ठीक है। ये प्रेरित क्या है, ये क्या करते हैं, भाग तो लेते हैं पर वो दिखते नहीं है, ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक की दर बढ़ाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। अच्छा क्या आप एकदम आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए दूसरा पॉइंट हम जो समझाएंगे क्या उत्प्रेरक क्या होते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभी क्रिया में तो भाग तो लेते हैं, ठीक है ना, भाग लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लेंगे, और क्या अभिक्रिया में भाग लेंगे पर उसमें दिखते नहीं है, ठीक है ना। सुनिए जैसे हम बता रहे हैं प्रेरित क्या करता है, जो अभिकारक, ठीक है, हम बोले ना अभिकारक क्या होता है, अभिकारक वो होता है जो क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। अभिकारक क्या होता है, जो क्रिया में भाग लेता है, इसे अभिकारक कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये अमोनिया का सूत्र है, ठीक है। कि उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, जो अभिकारक में भाग लेता है, ठीक है ना, जो अभिकारक के, ठीक है, दर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, दर को बढ़ाता है, उससे हम कहते हैं, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होगा, जो अभिकारक के दर को बढ़ाता है, ठीक है। ये भाग ले रहा है या फिर जो हमारा है उत्प्रेरक है, इसमें भाग तो ले रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, दर को बढ़ा रहा है पर इधर आ नहीं रहा। एकदम आसान। देखिए कोई भी फिल्म बनता है ना, पीछे से कई कलाकार होते हैं, पीछे से पर्दे के पीछे से भाग प्रयास तो पर्दे के पीछे से मैं सहायता मदद तो करता हूँ पर पर्दे के आगे आके दिखते नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हीरो है, पर्दे के आगे दिखता है तो उसको हम लोग जानते हैं, और जो हमको पर्दे के पीछे से जो काम कर रहा है उसको तो नहीं जानते। सिर्फ वही है, पर्दे के पीछे ही काम कर रहा है, जो यफी है पर्दे के पीछे से ही काम कर रहा है। और इसमें अब कारक जो फिल्म है, ठीक है, ये फिल्म में बन रहा है जिसमें क्या हो रहा है, यफी
यफी क्या कर रहा है, पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, और ये जो हमारा उत्पाद जो बन रहा है ये पर्दे के आगे से काम कर रहा है। तब समझ सकते हैं कोई भी सूत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप सूत्र लिख सकते हैं, अब कारक लिख सकते हैं, अब क्रिया लिख सकते हैं, जिसमें आपको इधर वाला जो क्रिया भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो हम उसे उत्पाद कहते हैं। और इसमें जो यफी है वो क्या कर रहा है, अब क्रिया के दर को बढ़ा रहा है, जो क्रिया के दर को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक में भी एक चीज आता है, क्या आता है, सह उत्प्रेरक, ठीक है, सह उत्प्रेरक हम किसे कहते हैं। तीसरा नंबर होता है, हम क्या बताएंगे, सह उत्प्रेरक, ठीक है ना, सह उत्प्रेरक, ठीक है, सह उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है, सह उत्प्रेरक वो होता है जिसमें क्या करता हो, अब क्रिया में, ठीक है ना, अभी क्रिया तो होता है उसमें भाग भी लेता है, ठीक है, जो कारक हमारा उसमें भाग भी लेगा और क्या करेगा, उसके दर को भी बढ़ा देगा। जैसे आप कोई भी सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र तो हम इसके बाद लिखेंगे, उसमें जो है पहले उसे हम परिभाषा लिख दें, क्योंकि आपको जानने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप जान सकते हैं। सह उत्प्रेरक क्या होता है, इसमें वो होता है जो अभिकारक में, ठीक है ना, क्या करता है, अभिकारक में भाग भी लेता है तथा अभिकारक के दर को भी बढ़ा देता है, अभिकारक के दर को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है, उसे हम सह उत्प्रेरक कह सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, सह उत्प्रेरक कह सकते हैं। और देखिए अभिकारक में भाग भी लेगा और वो क्या करेगा, उसका दर को भी बढ़ा देगा। अब इसमें ये समझिए, जो अभिकारक हमारा जो फिल्म है वो फिल्म में हीरो का एक्टिंग भी कर रहा है और उसमें बहुत सारा जो सहायता करने वाला चीज है वो सहायता भी कर रहा है, इससे पर्दे के सामने आ भी जा रहा है और मदद भी कर दे रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, सह उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप उत्प्रेरक जो है हमारा पीछे पर्दे के पीछे से काम किया जा रहा है, ठीक है, बस सामने नहीं आ रहा है, काम हो रहा है, फिल्म बन रहा है, बस उसी तरह भी है, ठीक है। इसमें है जो प्रेरित है या वो है, ठीक है, आपको कोई भी सूत्र मिल रहा है, सबसे पहले आप कुछ नहीं जानेंगे, सूत्र आप देखिए, जो है क्रिया है ना, जो हमारा अभिकारक है, अभिक्रिया है, उसको हम सूत्र पे लिखते हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं देखना है, आपको यहाँ पे उत्प्रेरक है, ये प्रेरित है, और आपको यहाँ पे समझना, केमिस्ट्री तो ये तो है, समझना जरूरी है, याद रट्टा करने से कब जिंदगी चलेगा, नहीं चल पाएगा। आपको क्या है, पहले समझ जाएंगे, कहीं भी नहीं भूलेंगे, आपका लड़को होगा उसको भी नहीं भूलेगा, आप तुरंत बता देंगे, समझ गए तो समझ गए। याद करने से आप 2 से 3 दिन पढ़ सकते हैं, ज्यादा दिन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके जानकारी के लिए हम अगली वीडियो में देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए।